Sarkarız kaçıyor Santiban'ın. इंसाफ मेरे सरकार से इंसाफ। कोई गरीबों को कौन सुनता है? गरीबों को सुनता है कोई? ये दहशतगर्दी खत्म कर दो यहाँ। हम क्या चाहते हैं? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। वादी कश्मीर में एक बार फिर ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा लगता है कि हर तरफ चीखो पुकार मची है। अक्सर खानदान, आज इस घर में मातम है, अगले रोज किसी और घर में मातम है। कभी कोई गोलियों का निशाना बन रहा है, कभी खातून गोलियों का निशाना बन रही है, कभी पुलिस वाले गोलियों का निशाना बन रहे हैं, कभी कश्मीरी पंडित गोलियों का निशाना बन रहे हैं। सिर्फ मई महीने में ही 7-8 ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जब एनकाउंटर की खबरें आती हैं और यह भी पता चलता है कि एनकाउंटर में जो मुश्तबा दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। जो मुश्तबा दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट हैं, वो भी मारे जा रहे हैं, लेकिन आम शहरियों को भी, पुलिस वालों को भी और दूसरे तमाम लोगों को भी इसका निशाना बनना पड़ रहा है। आखिर ये कौन सा दर्द है जो कभी खत्म नहीं होता? ये कैसी चिंगारी है जो कभी बुझती नहीं? ये किस तरह की आग है जो रह रहकर तेज होती जाती है, कभी मध्यम होती है, फिर भड़क उठती है? इसके लिए हालात जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है? क्या इस बड़े मसले को बुरी कुल्ली तौर पर हर पहलू से देखा नहीं गया? क्या जो कामयाबियों का जिक्र पुलिस वाले या दूसरी एजेंसियां करती हैं, क्या उसमें कुछ कमी रह जा रही है? आखिर ऐसे हालात कब तक बने रहेंगे? आखिर अगला नंबर किसका होगा? किसके घर में फिर सफ़े मातम बिछेगा? इसी सवाल के साथ आज हम हाजिर हैं इस खास मौजू को लेकर। बने रहे अगले आधे घंटे तक हमारे साथ। Sarkarız kaçıyor Santiban'ın. इंसाफ मेरे सरकार से इंसाफ। कोई गरीबों को कौन सुनता है? गरीबों को सुनता है कोई? ये दहशतगर्दी खत्म कर दो यहाँ। हम क्या चाहते हैं? तो कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला थम नहीं रहा है। कभी गैर मकामी मजदूर निशाना बनते हैं, कभी कोई टीवी आर्टिस्ट, कोई कलाकार निशाना बनता है, कभी पुलिस वाले को जान गंवानी पड़ती है, वो शहीद होते हैं, कभी कश्मीरी पंडित इन गोलियों का निशाना बनते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। कभी कम होता है, कभी बहुत कम हो जाता है, फिर अचानक कभी बहुत बढ़ जाता है। अभी हालिया वाकया जिस तरह से बडगाम में टीवी की जो अदाकारा थी अमरीन का जो पर जो गोलियां चलाई गई, उनका जो कत्ल हुआ, इसने सबको एक बार फिर से इस बहुत ही संजीदा मौजू पर गौर व फिक्र करने और इसके हल तलाशने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका जिक्र उनका आपसे तारुफ करा देते हैं, उनसे हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ हैं योधवीर सेठी जी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। हमारे साथ हैं इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, और हमारे साथ होंगे रविंदर सिंह सोनू, जो पीडीपी के तर्जुमान है, और साथ ही रविंदर कौल, जो कल्चरल क्रिटिक और प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। और सबसे पहला एक सवाल जो है वो यही जहन में आता है कि आखिर ये सिलसिला थमेगा भी या नहीं? किस तरह जो इसको लेकर बार बार ये बातें कही जाती रही हैं कि इसके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं और जो काउंटर अटैक है, जो दहशतगर्दों को जो सबक सिखाने की कोशिश है, वो लगातार जारी है। लेकिन ये मामला हल पूरी तरह से कब होगा? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनके ख़ानदान वालों की हैं जिन्हें हम अमरीन के नाम से जान रहे हैं, और वहाँ पर किस तरह इनके घर में एक मातम जो है वो का एक माहौल है। और सबकी ज़बान पर एक ही सवाल है कि आखिर जो गोलियां चला रहे हैं उनका मकसद क्या है? वो चाहते क्या हैं? वो गोलियां क्यों चला रहे हैं? वो हैंड ग्रेनेड क्यों फेंक रहे हैं? आम शहरियों को क्यों निशाना बना रहे हैं? जो लोग तहजीब व सकाफ़त से जुड़े हैं, जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हैं, उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में है।
आपको मैं सरसरी तौर पे बताऊं कि किस तरह से जो वाकयात अभी सामने आए हैं। 25 मई जो ताज़ा वाकया है वो है बडगाम में अमरीन का कत्ल होता है। 24 मई श्रीनगर में पुलिस एहलकार सैफुल्ला कादरी जो है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। 17 मई बारामूला में रंजीत सिंह वो अपनी जान गंवाते हैं। 12 मई बडगाम में राहुल भट्ट को अपनी जान गंवाना पड़ती है और 9 मई शोपियां में एक आम शहरी जो है वो हलाक हो जाता है। 7 मई श्रीनगर में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार उन्हें अपनी कीमती जान गंवानी पड़ती है, वो शहीद होते हैं। तो ऐसे ये सिलसिले, ये सिर्फ मई महीने के ये तमाम वाकयात हैं। हमारे साथ इमरान नबी डार जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, और साथ ही हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे जो और दूसरे मेहमान हैं, उनमें रविंदर कौल और रविंदर सिंह सोनू भी है। इमरान नबी डार साहब, मेरा सवाल पहले आपसे ये है कि क्या ये मतलब ये कौन से आखिर दर्द है जिसकी कोई दवा समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये हालात कब तक होंगे और कौन कौन इन निशाने, गोलियों के निशाने से बचेगा या कौन इन गोलियों के निशाने पर है? देखिए, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हर दिन यहाँ कश्मीर में स्टार्ट होता है मातम के साथ। हर दिन यहाँ स्टार्ट होता है कश्मीर में, हर रात स्टार्ट हो मतलब सुनने को मिलती है कि किसी आम शहरी को मारा जा रहा है। तो मतलब आप भी देख लीजिए कि हालात कहां से कहां पहुंच गए। जो दावे, बहुत, मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं बिकॉज ये वक्त नहीं है सियासत का, लेकिन जिन लोगों के पास जिम्मेवारी है, जिन लोगों को ये यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जिन पे जिम्मेवारी आयद होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जिम्मेवारी में नाकामयाब हो गए। और ये जो दावे जो किए जा रहे हैं पिछले 3.5 सालों से, जब आर्टिकल 370 को मंसूख किया गया, वो दावे तो सरासर खोखले सामने आ रहे हैं। यहाँ आए दिन शहरी मारे जा रहे हैं, चाहे हमारे पंडित भाई हों या कल दिलदोज वाक़ा में जो एक आर्टिस्ट है उनको उनके घर में मारा गया। और मतलब सबसे जो परेशान करने वाली बात यह भी है कि उनके 8 साल का बच्चा वहां पर था, उसको भी गोली लगी। तो इससे पहले ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ सौरा में, जहां पर पुलिस कांस्टेबल उनको सौरा में उनके घर में शूट किया गया और उनका छोटा बच्चा वहां, उसको भी, वो भी जद में आया। तो मतलब दहशत का माहौल है इस टाइम पे। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बोली जाती है किसी नॉर्मल सिस्टम में, किसी नॉर्मल स्टेट में जो दावे किए जाते हैं, वो कश्मीर में तो मतलब जीरो के मिकदार में है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर आप अभी 2022 की फिगर्स ही लेंगे, लेट अस टॉक 2022 फिगर्स जी, कुछ जो मेरे पास कुछ फिगर्स, आपने भी कोई फिगर्स बोले और मेरे पास भी कुछ फिगर्स हैं। 122 किलिंग्स सो फार, मतलब अभी हम मई में है, 122, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं यहां पे, बट ये सोचना पड़ेगा उसमें सिविलियंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, मिलिटेंट्स है, मतलब इतने लोग मर रहे हैं यहां पर। तो क्या मतलब एक सिक्योरिटी फेलियर तो है ही है। मुझे लगता है कि पॉलिसी और सिस्टम का भी फेलियर आपके सामने आयान है। तो ये सवाल गवर्नमेंट को करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, खुदारा हमको ये बताइए कि हमको यहाँ पे रहना है या नहीं। मैं घर, मतलब कोई इंसान जो घर से बाहर निकलता है वो ये सोच के निकलेगा कि मैं वापस आऊंगा घर से। अब तो घरों में जाके जो है लोगों को मारा जा रहा है। तो मतलब बहुत ही अफसोस को तशवीशनाक सूरत हाल है इस टाइम पे कश्मीर में। जी, रविंदर कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल्चरल क्रिटिक है और प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर भी है। रविंदर कौल साहब, मैं खास तौर से आज आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं कि अब जो निशाना इस बार जो हालिया निशाना बनी है वो अमरीन बनी है। वो एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने अपने आर्ट के जरिए से लोगों को खुश करने का, हंसने का मौका दिया था। एक खुशगवार लम्हा उनके कई प्रोग्राम्स को देखकर या उनके कई ऐसे सॉन्ग्स को देखकर, लेकिन अब निशाने पर वो भी हैं। सवाल मेरा ये है कि दरअसल ये इसके जड़ कहां पर है, इस मसले का जड़ कहां है और उसके निशाने पर कौन कौन लोग हैं? ये थम क्यों नहीं रहा सिलसिला? देखिए, जो अभी हालिया वाक़ा हुआ है जिसमें एक टेलीविजन की आर्टिस्ट और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी, वो उन्होंने अपने वीडियोस बनाए थे, अपलोड करती थी, उनको उनके घर में जाके हलाक कर दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर देना चाहता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जहां जहां इस तरह का
आतंकवादी माहौल पैदा हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या दुनिया के और ममालिक हों जी वहां पे सबसे पहले निशाने पे कलाकार हो, जी जो आर्टिस्ट है। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्या है उन लोगों के जहन में बिठा दिया गया है कि ये जो आर्ट है, कला है या थिएटर है या म्यूजिक है या डांस है, ये मजहब के खिलाफ। ऐसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पे लड़कियों को तो नहीं करना चाहिए। लड़कों के बारे में ऐसी कोई पाबंदी नहीं, लड़कियों को नहीं करना चाहिए, हमारी जो खवातीन है उनको नहीं करना चाहिए, उनको इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए। आप उनके सोशल मीडिया के जो भी उन्होंने फेसबुक पे या जो इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने अपने प्रोफाइल बना रखे हैं, उन पे जो वो अपने वीडियोस अपलोड करती है, अगर आज भी अब आप खोल के देखें, इतनी गालियां, इतना बेहुदा बातें उनके बारे में कही गई हैं। हालांकि वो बहुत सलीके से ड्रेस्ड होती थी, प्रॉपरली ड्रेस्ड होती थी, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, मगर उसके बावजूद रविंद्र कौर साहब, क्या कभी अमरीन ने बजाते खुद इस तरह की कोई बात कही थी? इसका कभी कोई जिक्र किया था कि हाँ हमें किसी तरह की कोई इस तरह का कोई इल्तबाह मिलता है, कोई धमकी मिलती है, या हमें अपने काम को छोड़ देने के बारे में लोग दबाव डालते हैं? क्या ऐसा कुछ है इल्म में? उन्होंने खुद नहीं कहा था, मगर आप उनके देखिए वो क्या क्या उनके बारे में लिखा जा रहा था नीचे जो कमेंट्स। वो एक वीडियो अपलोड करती हैं और उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो किस तरह की सोसाइटी है, और वो पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, वो क्या क्या ऐसी बातें कि आप बयान भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसी बातें उनको कही जाती हैं। एक तो ये पहलू हो गया आपका, खासतौर से अमरीन के मामले में। लेकिन अभी जैसा हमने देखा, सिर्फ मई का जिक्र कर रहे हैं, 7 मई को पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार जो है वो निशाना बनते हैं, 9 मई को शोपियां में एक आम शहरी निशाना बन जाता है, 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट निशाना बनते हैं, 17 मई को बारामूला में रंजीत सिंह निशाना बनते हैं, 14 मई को श्रीनगर में पुलिस एहलकार सैफुल्लाह कादरी निशाना बन जाते हैं, 25 मई को बडगाम में अमरीन का कत्ल होता है। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो कहां पर कुछ कमी नजर आ रही है कि लोगों की जानों पर इतना खतरा क्यों बढ़ गया है? अब मैंने कई नाम ले लिया अभी। जी कश्मीर में जो अभी हालात हैं, 370 खत्म होने के बाद, 35 के जाने के बाद जो हालात हैं, उनको वो जो ये लोग कर रहे हैं, जो टेररिज्म फैला रहे हैं वहां पे, उनको अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही। इसलिए वो डेस्परेशन में आके, चाहे उनके आका जो हैं वो सरहद के पार बैठे उनको गाइड भी करते हैं, उनको पैसा भी भेजते हैं, उनको असला भी भेजते हैं और लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके हमारी टेरिटरी में यहां लाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक इस तरह का जहन में इंतशार पैदा हो गया है कि ये मतलब शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे जो भी सोच उसके पीछे है, उसे खाद पानी मिल रहा है और वो पनप रहा है और वो अपना असर भी दिखा रहा है। जी। और अब जो होने जा रहा है, अभी कलाकार के बारे में हम अभी आर्टिस्ट के बारे में, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी शमीम अख्तर जी थी, उनको कत्ल किया गया। अच्छा, एक प्रकाश करके एक ऑल लेडीज ऑल गर्ल्स बैंड उन्होंने एक बनाया था, बहुत खूबसूरत बैंड, बहुत अच्छे वीडियोस वो अपलोड करते थे। उनको इतना धमकाया, डराया गया कि उनको वो बंद करना पड़ा। जो दूसरी बात, रविंद्र कौर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। युद्धवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युद्धवीर सेठी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। युद्धवीर सेठी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो लगातार ये जो गोलियां चलती चली जा रही हैं, उस पर कोई लगाम उस तरह से नहीं लग पा रहा है जैसा कि मुझे लगता है दावा किया जा रहा हो। चुके सिर्फ अभी मई का मैंने गिनाया है कि 6 ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें लोगों की जानें गई हैं। उनमें राहुल भट्ट से लेकर रंजीत सिंह से लेकर पुलिस एहलकार सैफुल्लाह कादरी से लेकर अमरीन का भी नाम आता है, पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार का भी नाम आता है, आम शहरी भी हलाक हो रहे हैं। युद्धवीर साहब, आपको क्या लग रहा है, इसकी असल वजह क्या है? क्यों दावे के बरखिलाफ जो शहरी है वो निशाना बन रहे हैं और मिलिटेंट इसमें कामयाब होते चले जा रहे हैं? जिस प्रकार से यहाँ पे जो किलिंग चल रही है,
उसके पीछे एक ही कारण है, जो उनकी घबराहट है। तो ये जो संस्था चलाते हैं ये लोग, जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर मिलिटेंसी है पाकिस्तान से, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसका अंत होने वाला है, आखिरी वक्त आ चुका है। जिस प्रकार से यहाँ पर हुर्रियत नेताओं को एक के बाद एक अंदर किया गया, हिरासत में लिया गया, जिस प्रकार से अलगाववादी नेता आज चुप करके बैठ चुके हैं यहाँ पे। अब सीमा पार से भी आतंकवादी घटनाएं कम हो चुकी हैं जिस प्रकार पहले थी, पर इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी दुकानदारी आतंकवाद की, जिसके कारण इनकी रोजी रोटी चलती है, जिसके कारण पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं कश्मीर के ऊपर राजनीति कर कश्मीर में तेल बिगाड़ कर अपने पाकिस्तान की राजनीति को चलाना, कहीं ना कहीं उस पर अब फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इसलिए लेकिन लगने जा रहा है, लगा नहीं है ना, ये तो कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि शायद लगा नहीं है। आप देखिए मई महीने में देखें, अभी मई का महीना खत्म नहीं हुआ, इतने वाकयात कह रहा हूं भाई साहब वही है ना, बौखलाहट है ना, ये बौखलाहट के अंदर निर्दोष व्यक्तियों को जब कहीं ना कहीं बड़े पारी का अंत होता है तो जाते जाते ये जो इस वक्त छोटी पारी, इस पर इनको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार कल महिला को मारा इन लोगों ने, ये क्या चाहते हैं कि यहाँ का जो कश्मीरी पंडित तो निकाल दिया, अब क्या मुस्लिम को निकालकर, वहां जो मुस्लिम भाई रहते हैं उनको भी निकाल करके पाकिस्तान से लाके लोगों को बसाना चाहते हैं। इनकी मंशा है क्या इनके दिमाग में? सिर्फ पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके दिमाग में। इनके लिए मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध सब एक इस प्रकार के टूल हैं कि वहां पे सिर्फ बर्बादी कश्मीर के अंदर चाहिए, और पाकिस्तान के इशारों पे जो ताने बाने बुने जाते हैं यहाँ पर, उसको किस प्रकार से चलाया जाए। पर जो आदमी के जवानों में जो हौसला है, जिस प्रकार से वहां पे आतंकवादियों की किलिंग हो रही है, जिस प्रकार से मेरे को लगता है कि युवा जो पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, जो आने वाले समय में वहां डेवलपमेंट हो रही है, उसके कारण, बौखलाहट के कारण ये जो किलिंग कर रहे हैं, ये भी मेरे को लगता है कि आखिरी चरण है और जल्द कश्मीर दोबारा स्वर्ग बनेगा। ठीक है इमरान नबी डार साहब, एक तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये इतना स्पेस कैसे बना पा रहे हैं, अपने लिए इतनी जगह कैसे ढूंढ ले रहे हैं कि वो हथियार लेकर जहां चाहते हैं चले जाते हैं, जिस पर निशाना चाहते हैं साध देते हैं और उसे अपनी गोलियों का निशाना बना लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि क्या वाकई जैसा कि अभी यदुवीर सेठी साहब कह रहे हैं कि ये एक मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि दिया जब बुझने वाला होता है थोड़ा फड़फड़ाता है, तेज होता है, क्या उस तरह के हालात हैं? यानी कि मिलिटेंसी लगभग खत्म होने वाली है, देखिए सबसे और पहले उससे पहले ऐसा कुछ हो रहा है। इमरान नबी डार साहब, देखिए ये बिल्कुल मैं पूरा कश्मीर ये डोल पिछले 4 साल से बीजेपी और उसकी जो सरकार है यहाँ पर ये डोल बजा रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है। तो 4 साल से ये बस एक ही बात दोहरा रहे हैं, और उसके बावजूद आप देखिए कि कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब मैं इस सवाल का जवाब तो दे नहीं सकता हूं बिकॉज हम हुकूमत में नहीं हैं। हुकूमत में वो लोग हैं जो इस टाइम पे सिर्फ शिफ्ट ऑफ ब्लेम कर रहे हैं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है। खुद की तरफ कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? अगर मुझे आप बताइए पूरी कंट्री में कोई इंसिडेंट होता है तो अकाउंटेबिलिटी के तहत आप किसी को तो जिम्मेवार ठहराते हैं ना। यहां तो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, क्या कोई आपने सुना किसी को जो है किसी को अकाउंटेबल बनाया? यहाँ की सरकार ने किसी ऑफिसर को अकाउंटेबल बनाया कि आपकी जिम्मेवारी थी ये? इतने किलिंग्स हो रहे हैं यहाँ पर और मतलब अनअकाउंटेबल। बस सिर्फ एक ही बात हमको सुनने को मिल रही है कि खत्म हो रहा है, ये एंड हो रहा है। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जो अमरीन के घर वाले जो आज गम में निढाल हैं, उनके घर में मातम पसरा है, वो तस्वीरें एक बार दिखाओ। मैं अपने मेहमानों से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर है आज इस घर में है, कल किसी और घर में था, उससे पहले किसी और घर में था, क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आप देखिए किस तरह से लोग जुड़े हैं, गम में शरीक हैं, लेकिन ये खौफ लोगों के दिलों में है कि पता नहीं अगला निशाना हम में से कौन बन जाए और फिर किसके घर में जो है इस तरह के हालात पैदा हो जाए, फिर किसके घर में एम्बुलेंस पहुंचे, किसके घर में लोग पहुंचे, किसके घर में लोग जो है आंसू बहाए। ये थमता क्यों नहीं नजर आ रहा है? आप
कुछ लाख दलीलें दे दें, लेकिन अगर सिर्फ मई के महीने में अब तक 7-8 ऐसे वाकयात हुए, वाकयात तो कई हुए, लेकिन जो जानें चली गई, 7 मई को पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार जो है उनकी जान चली गई, 9 मई को शोपियां में एक आम शहरी की हलाकत हो गई, 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट, वो बिल्कुल जवानी की उम्र में उन्हें अपनी खानदान वालों उनको खो दिया, 17 मई को बारामूला में रंजीत सिंह एक उम्रदराज शरीफ थे, उनकी मौत हो जाती है, 24 मई को पुलिस एहलकार सैफुल्लाह कादरी जो है वो निशाना बन जाते हैं, 25 मई को बडगाम में उमरिन का मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप एक तरफ दावे पेश करते हैं कि ये हो रहा है, ये कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन नतीजा क्या है? यदुवीर सेठी साहब, शुक्र है कि अब कार्रवाई हो रही है, सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जो तो फिर ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? बंद किया गया है और कैसे कर पा रहे हैं? बंद की गई है, ठीक है ना। जब कई लड़ाई जंग चलती है, ये एक ऐसी वार है जिसके अंदर मेरे को लगता है कि जो लहू लग चुका है वहां पे जिन लोगों को, उनको वो लहू जाते जाते समय लगेगा। पर मैं ये बता दूं आपको कि आज भी आप देखें वहां पे बाजार खुल रहे हैं। आज श्रीनगर के अंदर आप देखें जो बंद होता था 3-3 महीने 6-6 महीने, वो नहीं हो रहा। फिर भी वहां के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको जबान अपने खोलते हुए, स्टेटमेंट देते हुए उन लोगों को फिर भी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान को बल मिले। और आज भी वहां पर ये लोग सोचते हैं कि हमारी खिसकी हुई जमीन है। जो कौन ऐसी बात कर रहा है जिससे पाकिस्तान को बल मिल रहा है? बताएं मुझे, कौन ऐसी बात कर रहा है? बार बार जैसे कि अभी 370 हटने के बाद एक हमारे बड़े नेता ने बोला कि चाइना आके 370 दोबारा लगाएगा यहां पर। ये बयान है उनका, ये कैसे बयान देते हैं? देखिए, बयानबाजी, सियासत, यही तो सवाल है कि क्या बयानबाजी और सियासत, इन सब माहौल में ही लोग जो है अपने आप को बिल्कुल हर वक्त डरा सहमा महसूस करें? किसी को ये उम्मीद ना हो कि मैं घर से दफ्तर जा रहा हूं तो वापस घर वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, मैं कॉलेज स्कूल जा रही हूं तो घर वापस सही सलामत लौटूंगी कि नहीं लौटूंगी? आप क्यों जी कौल साहब, मेरा आपसे एक सवाल यह है यहां पर बहुत संजीदगी से, क्या लोगों के दिलों में ये डर और दहशत को और ज्यादा पूरी तरह से जो है एकदम बढ़ाने की कोशिश हो रही है ऐसे वाकयात से, ताकि हर एक शहरी के दिल में एक डर पैदा हो जाए, वो घरों से बाहर निकलना छोड़ दे? क्या आप भी डर महसूस करते हैं कौल साहब? भाई साहब, डर तो पहले ही पैदा किया हुआ था। वहां पे जो पॉलिटिकल नेता थे, जो 1990 में माहौल था कि जो एक आम आदमी था वो डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफजदा था, और आज फिर से वही माहौल है। इसमें जो इक्का दुक्का जो वारदात कर रहे हैं टेररिस्ट, जो आज एक को मार दिया, कल दूसरे को मार दिया, कहीं और जाके कहीं हमला किया, मगर जो सिविल सोसाइटी है उसकी चुप्पी, सिविल सोसाइटी का न बोलना, ऐसे हादसों पे अपना रिएक्शन नहीं देना, ये अक्कासी करता है कि वहां पे वो जो फैज ने कहा था कि जहां संग मुकैयद है और सग आजाद, कुत्ते खुले घूम रहे हैं और जिन पत्थरों से उनको मारा जाना चाहिए वो पत्थर बांध के रखे गए। वहां पे जो जैसे अभी एक कलाकार को मौत के घाट उतारा गया कल, क्यों नहीं वहां पे जो वहां के जो अदीब हैं, जो फनकार हैं, जो ड्रामा करने वाले हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो क्यों नहीं खड़े होके एक आवाज में बोलते कि ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं इसकी मजम्मत करते? उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से खौफजदा है, उनको अपना डर सता रहा है, अपनी जान बचाने का उनको डर सता रहा है। जैसे प्रकाश लड़कियों का जो ग्रुप था उसको डिसबैंड किया गया, क्यों नहीं वहां पे एक सिविल सोसाइटी उठी कि इन लड़कियों को हक है अपनी कला करने का? या जो लोग वहां पे इतने कलाकार पिछले दिनों, मतलब पिछले कई सालों में उनको हलाक किया गया, क्यों वहां पे एक सिविल सोसाइटी खड़ी नहीं होती? उसका मतलब है या तो सिविल सोसाइटी खौफजदा है
या उनका टेस्टेड सपोर्ट है इन एक्टिविटीज के। ये बड़ा बड़ा अहम ये सवाल आपने कोई- उठाया है। इमरान नबी डार साहब, आप इस बात पर अपना क्या रुख रखना चाहेंगे जो रविंदर कौल साहब उठा रहे हैं कि सिविल सोसाइटीज की चुप्पी आखिर क्यों है? क्या वो भी मतलब वो बट गई है? क्या वो सेग्रीगेटेड हो गई है? देखिए, आप उस जगह में सिविल सोसाइटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बात करना जहां पर आए दिन कोई ऐसा दिन बीतता नहीं है जहां पर किलिंग्स नहीं होती है। तो इस दहशत के माहौल में मुझे लगता है कि ये हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिविल सोसाइटी, और जिन मतलब सवाल हमको पूछना चाहिए उन लोगों से जो यहाँ पर भागदौड़ संभाल रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल सिविल सोसाइटी से नहीं है, इनको सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप अकाउंटेबल क्यों? मैं बार बार उसी बात पे आऊंगा। ये गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये काम सिविल सोसाइटी का नहीं है। सिविल सोसाइटी नहीं कर सकती है। ये काम गवर्नमेंट को करना है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है उन लोगों को जो लोग यहां पर इस टाइम पे भागदौड़ संभाले हुए हैं। यहां कहीं पर आपको मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, यहां ख्वाबो गफलत में बैठी है यहां की एडमिनिस्ट्रेशन। वो मजे कर रहे हैं पावर का, क्योंकि उनके पास मतलब अनअकाउंटेबल पावर है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां कश्मीर का नौजवान चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, जिए या मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है बस उनका सिस्टम चलता रहे जिस तरीके से वो, और उनको कोई सवाल न पूछे। हमारे पास उन लोगों से सवाल पूछेंगे, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जो बेचारे सहमे हुए हैं। वक्त की कैद है। कौल साहब, आप जल्दी से कुछ अपनी बात कह दीजिए, आप चूंकि आप इशारा कर रहे हैं जी। जो अभी एक स्पोक्समैन जो है किसी पार्टी जी। के, वो बोल रहे हैं क्या उनको अकाउंटेबल ठहराएगा? चलिए ठीक है, यहाँ पर बात फाइनली इसी पर आ रही है कि तमाम दावों के बीच, तमाम दलीलों और आंकड़ों के बीच इस तरह के वाकयात, टारगेट किलिंग्स के थम नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अकाउंटेबिलिटी किसके सर मढ़ी जाए, यह सोचना बेहद जरूरी है। एक सवाल यह भी उठा है कि सिविल सोसाइटी खामोश क्यों रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस मौजूद पर अपना खास वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। Sarkarız kaçıyor yatan tubanın. इंसाफ, मिलो सरकार से इंसाफ। कोई गरीबों को कौन सुनता है? गरीबों को सुनता है कोई? ये दहशतगर्दी खत्म कर दो यहाँ से। हम क्या चाहते हैं?